नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रहे बिहार के कुछ नेताओं ने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है या कुल्हाड़ी पर ही पैर दे मारा है? इसी सवाल पर इस पूरे वीडियो में हम बात करने वाले हैं। और किन नेताओं की बात करने वाले हैं आप जानते हैं, क्योंकि लगातार बिहार की राजनीति के जो घटनाक्रम है और कौन कौन से नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, कौन कौन से नेता एनडीए के में शामिल होने की बात कही जा रही है, बीजेपी के साथ उनकी डील फाइनल हो रही है, डील को लेकर बातचीत हो रही है, सब आप जानते हैं। आरसीपी सिंह बीजेपी में शामिल हो गए, उपेंद्र कुशवाहा की बातचीत बीजेपी से चल रही है डील को लेकर, जीतनराम मांझी भी बीजेपी के साथ गठजोड़ करने वाले हैं, अभी नीतीश कुमार का साथ छोड़ा है, महागठबंधन का साथ छोड़ा है और वो भी दिल्ली जा रहे हैं। एक बार अमित शाह से मिल चुके हैं, फिर मिलने जा रहे हैं। मुकेश सहनी को भी एनडीए में आना है और चिराग पासवान को भी एनडीए में आना है। क्या ये सारे लोग, इन सारे लोगों ने कुल्हाड़ी पर ही पैर दे मारा है या कुल्हाड़ी पर ही पैर दे मारने वाले हैं? कैसे और क्यों, हम आपको बताते हैं। देखिए, 2024 के लोकसभा चुनाव के ठीक बाद देश में 2025 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए 2024 इम्तिहान तो है। भारतीय जनता पार्टी 2024 में कितनी सीटें ला पाएगी, सत्ता पर फिर काबिज हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, इतना तो है कि 2024, 2014 और 2019 वाली स्थिति भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है। 2024 बीजेपी के लिए चुनौतीपूर्ण है, ये बात दिख रहा है। और देश के दूसरे राज्यों में, कर्नाटक और हिमाचल जैसे राज्यों में जो चुनाव के नतीजे आए हैं, जाहिर तौर पर उन चुनाव नतीजों ने बीजेपी को डराया होगा और इसको लेकर थोड़ा बीजेपी अलर्ट मोड में आई होगी। अभी ये नहीं कहा जा सकता कि जिस तरह के नतीजे कर्नाटक में आए और हिमाचल में आए, उसी तरह के नतीजे लोकसभा चुनाव में आएंगे, क्योंकि राज्यों के मामले अलग होते हैं। विधानसभा चुनाव का मामला अलग होता है, लोकसभा चुनाव का मामला अलग होता है। लेकिन इन नतीजों ने इतना जरूर दिखाया है कि भारतीय जनता पार्टी को लेकर नाराजगी है। क्या यह नाराजगी इतने व्यापक स्तर पर है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को भारी नुकसान होगा? इसका आकलन हम लगातार करेंगे, इस पर लगातार विश्लेषण करते हैं, बातचीत होती है। तो भारतीय जनता पार्टी के पास खोने के लिए बहुत कुछ है 2024 के लोकसभा चुनाव में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ जो जा रहे हैं, भाजपा के साथ जो लोग गठजोड़ कर रहे हैं, उनके पास तो खोने के लिए सब कुछ है। अगर दाव सही नहीं हुआ तो सब कुछ चला जाएगा। इश्क में बहुत रिस्क है, बीजेपी के साथ इश्क में बहुत रिस्क है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि ये बात तकरीबन तय हो चली है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में 40 में से 30 लोकसभा सीटों पर खुद चुनाव लड़ेगी। 10 सीटों में सहयोगियों को निपटा देना चाहती है। जीतनराम मांझी भी अब नए सहयोगी हैं, उनको भी सीटें देनी है। अब पता नहीं कितनी सीटें देगी भारतीय जनता पार्टी। 5 सीटों के बारे में जीतनराम मांझी चर्चा कर रहे थे, महागठबंधन में थे तो 5 सीटों पर दावा कर रहे थे, लेकिन 5 सीट मिलेगी। कहा तो ये भी जा रहा है 1 सीट मिल जाए बहुत है, 2 सीट मिल जाए वो और बहुत है, उससे ज़्यादा तो कतई नहीं। इतना तो शायद महागठबंधन में भी मिल जाता। और जीतनराम मांझी को 1 या 2 सीट मिल रही है, ये मामला भी तो विलय जैसा ही है। अगर आपको जहर पीना पड़ रहा है यहाँ भी, तो वहाँ जहर पी लेने में क्या बुरा था? जहर पीने से मेरा मतलब है राजनीति की जो निर्ममताएं होती हैं, कहते हैं राजनीति बड़ी निर्मम होती है, तो राजनीति की जो निर्ममता होती है उसको बर्दाश्त कर लेना, बर्दाश्त कर लेते हैं। वहाँ भी जहर पीने को कहा जा रहा था, विलय करने को कहा जा रहा था, कर लेते हैं। यहाँ कौन सी ज़्यादा सीटें मिल रही हैं, यहाँ कौन सा बड़ी डील हुई है? अगर 1-2 सीट मिलती है तब की बात मैं कह रहा हूँ। दूसरा मामला ये है,
मांझी की बात छोड़ दीजिए, चाहे मांझी हो, चाहे पशुपति पारस हो, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे मुकेश सहनी हो, जितनी भी सीटें मिले इन सब लोगों को 2024 में अगर ये सीटें नहीं निकाल पाए तो फिर 2025 में विधानसभा के चुनाव हैं। जीतन राम मांझी के लिए क्या रास्ता बचेगा? उन्होंने महागठबंधन छोड़ा नहीं है, महागठबंधन से निकाले गए हैं एक तरह से। जिस तरह से नीतीश कुमार ने कहा कि वो अगर विपक्षी दलों की बैठक में रहते तब तो सब बतवा बीजेपी को बता देते। इसीलिए नीतीश ने फैसला किया कि नहीं, 23 जून से पहले ही मांझी को निपटा दिया जाए। विलय का दबाव बनाया, जीतन राम मांझी तैयार नहीं थे, जाहिर है अलग होने के सिवाय कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि नीतीश कुमार ने रास्ता छोड़ा नहीं था। तो जीतन राम मांझी के पास वैसे भी अब सीमित विकल्प हैं। 9वीं बार उन्होंने पाला बदला है, अगर मुझे ठीक से याद हो तो। वो अब अगर बीजेपी के साथ आते हैं, अपनी सीट नहीं बचा पाते हैं, तो जाहिर है 2024 के बाद बीजेपी उनको कितना भाव देगी आपको मालूम है, सबको मालूम है। 2025 के विधानसभा चुनाव में फिर उनको कितनी सीटें मिलेंगी, उनकी पार्टी और उनका क्या अस्तित्व होगा बिहार की सियासत में, यह भी सबको मालूम है। तो जाहिर है आसमान से गिरे खजूर पर अटके वाली स्थिति है। नीतीश कुमार का साथ छोड़ा, कहा अस्तित्व बचाने की चुनौती थी, अस्तित्व बच कहाँ रहा है, अस्तित्व बचता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। 2025 तक का वक्त लग जाए लेकिन अस्तित्व बचता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। मुकेश सहनी के बारे में भी वही है, चिराग पासवान के बारे में भी वही है। चिराग पासवान 6 सीटें मांग रहे हैं, चिराग पासवान के साथ भी वही है। तब रामविलास पासवान जीवित थे 2019 के लोकसभा चुनाव में, और चिराग पासवान ने हाल के कुछ चुनाव लड़के देखे हैं, बहुत सफलता उनको नहीं मिली है। अब 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ होने की वजह से मोदी के नाम पर उनको कुछ सफलता मिल जाए, अलग बात है, लेकिन उनके साथ भी रिस्क है। भाजपा के साथ रहते हुए भी वो अगर अपनी सीटें नहीं बचा पाए, जो परफॉर्मेंस, जो स्ट्राइक रेट 2019 के लोकसभा चुनाव में था, वो स्ट्राइक रेट 2024 के लोकसभा चुनाव में नहीं हुआ, या बहुत कम स्ट्राइक रेट हुआ उससे, तो फिर 2025 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान को बीजेपी क्या भाव देगी, कितना भाव देगी, ये आप सब जानते हैं, कितनी सीटें मिलेंगी। तो चिराग पासवान के साथ भी वही दिक्कत है, जीतन राम मांझी के साथ भी वही दिक्कत है। उपेंद्र कुशवाहा 3 सीट मांग रहे हैं। 2019 में 3 सीटें मिली थी, काराकाट सीट से चुनाव जीते थे, तीनों सीट उन्होंने जीती थी। 2005 में 5 सीटें, माफ कीजिएगा, 2019 में 5 सीटें मिली, सब हार गए। और 2024 के लोकसभा चुनाव में 3 सीटें मिली। अब उनका स्ट्राइक रेट क्या होता है, अपनी सीट भी बचा पाएंगे, नहीं बचा पाएंगे, यह भी बड़ा सवाल है। तो जाहिर तौर पर बहुत चुनौतियां हैं जो बीजेपी के साथ जा रहे हैं। भाजपा के लिए तो चुनौती है सरकार बचाने की, भाजपा के लिए चुनौती है सत्ता बचाने की, लेकिन यहाँ तो साहब अस्तित्व ही खत्म हो रहा है, बाकी लोगों का अस्तित्व ही नहीं बच रहा है। और बीजेपी के साथ जाने के बाद न इधर के रहें न उधर के रहें, हम वाली स्थिति हो जाएगी। आप राजनीति में ये ठीक है, कोई कब किसके साथ चला जाए कहाँ नहीं जा सकता। इस बात की क्या गारंटी है कि जीतन राम मांझी अगर नीतीश कुमार के साथ अभी आ गए हैं तो बाद में नीतीश कुमार का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ आए हैं तो बीजेपी का साथ छोड़कर नीतीश कुमार के साथ नहीं जा सकते? कोई गारंटी नहीं है। ऐसी गारंटी मुकेश सहनी, चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा के बारे में भी नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ से वहाँ जाएंगे और जब आप अपना अस्तित्व गंवा कर जाएंगे, अपनी सीटें गंवा कर जाएंगे, 2025 के विधानसभा चुनाव में आपको जाना है 2024 के ठीक बाद, तो फिर आपका बार्गेनिंग पावर क्या होगा, आपको मिलेगा क्या?
तो आपका अस्तित्व तो तब भी मिटता हुआ दिख रहा है, आपके अस्तित्व पर तो तब भी खतरा दिख रहा है। इसीलिए हमने कहा कि जो नेता बीजेपी के साथ जा रहे हैं, दरअसल वो कुल्हाड़ी पर ही पैर मार रहे हैं, क्योंकि यहाँ भी उनको कुछ मिलना नहीं है, यहाँ भी उनके लिए बहुत परेशानी है, बहुत दिक्कत है। 4 दिनों की चांदनी, 2024 तक हो हल्ला शोर शराबा, और 2024 के नतीजे अगर आए और सीटें नहीं बची, स्ट्राइक रेट बहुत खराब हुआ, तो फिर नैया ही डूब जाएगी, अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।